हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के संकरण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे sp, ये बीटा बन गया, इसको p बनाओ, sp3d2 संकरण, या इसका उल्टा भी होता है d2sp3 संकरण। तो यही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में कि संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन वो sp3d2 है कि d2sp3 है। तो इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो इसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल ले लिया हमने हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट आयन, और एक एग्जाम्पल लिया हेक्सा एमीन कोबाल्टेट आयन, और इसी में हम फाइंड करेंगे कैसे संकरण आएगा या हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, और आखिरी में करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जब भी आप किसी में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 3 इजी स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, टाइप्स ऑफ लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा एटम है जो हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट और ट्राई नेगेटिव आयन है। तो हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हम कोबाल्ट का निकालना है, इसलिए हम इसे x ले लेते हैं, प्लस फ्लोरीन होता है -1, और कितने टाइम से, 6 टाइम। तो हम इस तरह से लिख देते हैं, इक्वल में लिख देते हैं। ये 3 का है कि माइनस के, तो यहाँ लिख दिया -3। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है x, और 1 6 या 6 हो जाएगा, तो x - 6 इक्वल टू में हो जाएगा -3। अब x हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो x इक्वल टू +6 और -3। तो x इक्वल टू हो जाएगा +6 और -3 हो जाएगा +3। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। काउंटिंग कर ली हमने, और हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना काउंट करा है, +3 काउंट करा है। ठीक है। अब सेकंड स्टेप है टाइप ऑफ लिगेंड। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कोबाल्ट का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 27, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन के बाद आता है 3d7 और 4s2। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं, ये हम जानते हैं आपबाउ के नियम से। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर देते हैं, 4s में भर देते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया। 4s में कितने भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d में भरना है 7। तो हम भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको इस तरह से भी देख लीजिए, जैसे 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आर्गन में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 के बाद आता है इसका नंबर 27। तो 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। तो इस तरह हमने इसमें 27 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब आपने बोला कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर क्यों काउंट करा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने इसलिए कैलकुलेट करा है क्योंकि जितनी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होंगी उतने इलेक्ट्रॉन या तो हम कम करेंगे या बढ़ाएंगे। अगर पॉजिटिव में होगा तो कम करेंगे, और नेगेटिव में होगा तो बढ़ाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, +3 है, तो हमें उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कम करना है। तो सबसे पहले हम वैसे एज इट इज इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ लिख देते समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो हमने एज इट इज़ लिखा। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव में। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम कम करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से कम कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से कम होता है जो कि 4s होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में से कम कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले पेयर में से ही कम किए जाते हैं। तो इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, अब सेकेंड स्टेप हमको फॉलो करना है टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड मतलब लिगेंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहचानने के लिए आपको इसमें देखना है डोनर एटम नाइट्रोजन है, फास्फोरस है कि कार्बन है। अगर डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं, और अगर डोनर एटम हेलोजन होता है या ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है तो ये क्या कहलाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। ये हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल डिटेल में इसकी जानकारी दे देंगे। अभी तो हम ये देखते हैं कि हमको क्या पहचानना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ फ्लोरीन है, और फ्लोरीन जो होता है हेलोजन होता है, तो हेलोजन जो होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, WFL लिख देते हैं शॉर्ट में। तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया। अब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो अनपेयर को पेयर में क्या करते, कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड इज नॉट कन्वर्टेड
नॉट कन्वर्टेड अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू पेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखना था, अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं करते। मतलब अगर वो कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपको फिर क्या करना है, एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही लिखना है इसको। मतलब जैसा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज़ वैसा का वैसा लिख दो आप। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सब दूर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया और उसमें इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, कम कर दिए। फिर वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन से हमको पता चला कि एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब थर्ड बात होती है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाउंड करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाउंड करना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है, जो लिगेंड की संख्या होती है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 6। अब जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये हमें क्या इंपॉर्टेंट है इसकी, तो इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि जितने लिगेंड होते हैं उतने हमको वैकेंट, मतलब वैकेंट डी आर्बिटल का मतलब होता है खाली डी कक्षक चाहिए होता है, क्योंकि ये बनाते कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पूरा एक आर्बिटल पूरा वैकेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें 6 वैकेंट आर्बिटल चाहिए होंगे। तो 6 वैकेंट आर्बिटल जाने के लिए क्या होता है, ये तो फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो इनका कोई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें 6 चाहिए, तो हम एक तो ये वाला यूज़ करेंगे 1, यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें 6 वैकेंट डी आर्बिटल का क्या करना है, यूज़ करना है लिगेंड को जोड़ने के लिए। तो हम एज इट इज़ हम यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। इनमें तो कोई हमको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ये तो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दो, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड आएगा यहाँ पर और अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। तो टोटल कितने 6। तो हम इन 6 में क्या करेंगे, 6 फ्लोरीन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन का नंबर कितना है 6। तो एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा और एक फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस तरह 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे और ये फ्लोरीन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ आ जाएगा, एक पेयर यहाँ दे देगा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन अपना पेयर यहाँ देगा, ये यहाँ पे देगा, ये यहाँ पर देगा और ये यहाँ पर देगा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कैसा हुआ। तो आफ्टर इसके निर्माण के बाद हम देखते हैं कि जो ये हमने यूज़ करा, ये किया एस का कितने ब्लॉक, 1, तो ये एस हो गया। पी के यूज़ हुए 3, देखो 4p, तो 4p के हुए 3, तो ये sp3 हो गया। और डी के कितने यूज़ कर लिए, 2, तो ये हो गया d2। तो इस तरह इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो आया है वो कितना आया है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर क्या हुआ आया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। एक बात और आपको समझना चाहिए कि जैसे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दे और वो पूछे पैरा मैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हो तो ये होता है पैरा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन कैसे हो अनपेयर में भी हो तो वो होता है पैरा मैग्नेटिक। तो आप देखिए यहाँ पे पेयर में, पर ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक है, मतलब अनुचुंबकीय होता है। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डी आर्बिटल जो है वो 2 टाइम्स है, ये इनर वाला है और ये आउटर वाला है। मतलब यहाँ पे डी ब्लॉक हम यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर क्या थे इलेक्ट्रॉन, ये डी आर्बिटल वैकेंट नहीं था पर ये डी आर्बिटल वैकेंट था। तो हाइब्रिडाइजेशन में बाहर वाला डी आर्बिटल यूज़ हुआ है, इसलिए ये आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, और आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो लो स्पिन कंपाउंड कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो 2 चीज़ आप और इसमें एक्स्ट्रा याद रख लेना कि एक तो ये पैरा मैग्नेटिक है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सेकेंड है ये आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि इसमें बाहर वाले डी कक्षक को क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करा। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। सेम हमने लिया कोबाल्ट, लेकिन इसके साथ हमने जोड़ा है क्या, अमोनिया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वही करेंगे। कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, x प्लस ये 0 होता है तो 0 × 6 और चार्ज लिखा है +3, तो +3 लिख दिया। तो ये हो गया x + 6 इक्वल टू x + 0 इक्वल टू हो गया +3, तो x इक्वल टू हो गया +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आया, +3 आया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं +3। ओ जगह कम पड़ रही, चलो ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं
प्लस कितने हैं 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले नॉर्मल, तो ये सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, तब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले 4s में भरना चाहिए, वो थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, संभाल लेना उसको। तो सेम टू सेम अपन ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिया, यहाँ पे भर दिया। और कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव, ये भी ट्राई पॉजिटिव, तो सेम टू सेम ऐसे भर देते हैं। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो यहाँ 0 हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिख दिए मैंने कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दिए, भर दिए, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब क्या करना है, हमें पहचानना है टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड, ये तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर से कर दिया, अब हम पहचानेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस और नाइट्रोजन फास्फोरस जो होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। चूँकि यहाँ आपको नाइट्रोजन दिख रहा है लिगेंड में, और यही डोनर एटम है, तो ये डोनर एटम जो होता है नाइट्रोजन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनपेयर। तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, कन्वर्टेड अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना, अनपेयर को पेयर करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर क्या देखिए आप, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब क्या होगा, इसे अनपेयर को हमको पेयर करना है, तो हम अनपेयर को क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। तो हम एज इट इज़ पहले तो ऐसे कैसे लिख देंगे ताकि आप समझ जाएं। तो ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अनपेयर को पेयर करना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पेयर हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पेयर हो जाएगा। किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो आप समझ गए, इंपॉर्टेंट समझ गए दोनों का कि लिगेंड पहचानना जरूरी क्यों होता है। अब लास्ट स्टेप बची हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फाइंड करना। तो फाइंड आउट कर लेते कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि लिगेंड का नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। अब हमें 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, तो हमने देखा कि हमें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल यहीं से मिल रहा है, तो ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल का हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एज इट इज़ इलेक्ट्रॉन जो पहले के भरे हुए तो वैसे के वैसे भर देते हैं, कि हमने एज इट इज़ वैसे के वैसे भर दिए। अब जो होगा, अमोनिया जुड़ेगा इन खाली कक्षकों में, तो हम यहाँ लिख देते हैं खाली ऑर्बिटलों में। एक अमोनिया यहाँ जोड़ देंगे NH3, एक यहाँ जोड़ देंगे NH3, फिर एक अमोनिया यहाँ जुड़ेगा, टोटल 6 जोड़ना है। फिर एक अमोनिया यहाँ जुड़ेगा, फिर एक अमोनिया यहाँ जुड़ेगा NH3, और एक अमोनिया यहाँ जुड़ेगा, 6 NH3 हमको जोड़ना है। और ये अमोनिया अपने क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन भी देंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो इस अमोनिया ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस अमोनिया ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब आफ्टर इस पूरी प्रोसेस के बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो देखो डी के कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल यूज हुए संकरण में, 2। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख दे D2, ठीक है। और एस का कितना यूज़ हुआ, 1, तो हम यहाँ एस लिख देंगे। और पी के यूज़ हुए 1 2 3, तो हम लिख देंगे D2sp3। कितने 3 बनेगा, ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस तरह से हमने देखा। और आप देखिए इसमें जो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हुआ है वो अंदर वाला हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा, मतलब प्रतिचुंबकीय होगा। तो इस तरह से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और साथ में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब एक बार जल्दी जल्दी इसका क्या कर देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करा हमने, हमें किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना चाहिए, उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात लिख लो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करके उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, कम कर दो या बढ़ा दो। उसके बाद पहचान करो कि वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसे ऐसा का ऐसा छोड़ दो, जैसा एज इट इज़ है वैसा का वैसा नीचे लिख दो।
और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे तो उसे पेयर में क्या कर दो, कन्वर्ट कर लो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर लो और जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वैकेंट डी ऑर्बिटल को सिलेक्ट कर लो शुरू से। तो हमें यहाँ पे मिला, यहाँ से मिल रहा है, ये तो भरे हुए थे, तो 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे इस तरह चुना और यहाँ पे हमें यहीं से वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल रहे थे तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करा 1 2 3 4 5 6 और फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल में हम लिगेंड को क्या कर देते, जोड़ देते। और इस तरह से क्या होता है, जितने ऑर्बिटल यूज़ हुए तो यहाँ पे कितने हुए, एस का 1 हुआ तो हमने एस का 1 लिख दिया, पी के 3 हुए तो हमने 3 लिख दिया, डी के 2 हुए तो हमने क्या लिख दिया, 2। तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2। अब यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ पे डी के पहले 2 यूज़ हो गए, फिर एस यूज़ हुआ और फिर पी के 3 यूज़ हुए तो डी के 2 हुए तो d2 लिखा, फिर एस यूज़ हुआ तो एस लिखा और पी के कितने यूज़ हुए, 3 लिखा तो हमने लिखा d2sp3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन एस से चालू होता है, मतलब इस तरह से आता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते तो डी वाला जो होता है पहले लिखाता है। वो आप आगे हम ट्रिक बताएंगे तो उसमें आप समझ जाना अगले वीडियो में। लेकिन आप इतना तो समझ गए हो कि sp3d2 कैसे आता है और d2sp3 कैसे आता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और हाइब्रिडाइजेशन के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।